तो आज हम लोग जानेंगे कि जो चाँद है, चाँद यानी चंदा मामा दैट इज़ मून, मून के सरफेस पर एटमॉस्फेयर यानी वातावरण क्यों नहीं पाया जाता। बेसिकली होता क्या है कि जो चाँद का सरफेस है, चाँद के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या कह लो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो बहुत कम होता है। अर्थ के सरफेस पर जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, अर्थ के सरफेस पर यूजुअली हम कितना लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका छठवां हिस्सा यानी 1/6 ऑफ दिस वैल्यू इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। बिकॉज ऑफ दिस लेजर वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, राइट, इस स्मॉल वैल्यू की वजह से जो है वहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी होता है मून के सरफेस पर, मून के सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लगभग वो होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशन एस्केप वेलोसिटी होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चांद के सरफेस का जो टेम्परेचर है उसके उस टेम्परेचर पर जो गैसियस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, वो एस्केप वेलोसिटी से कहीं ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईजिली वहाँ से जो है एस्केप कर जाते हैं और अंतरिक्ष में चले जाते हैं। और इसी वजह से चांद के सरफेस पर जो वातावरण है उसकी अनुपस्थिति होती है। जबकि इसके उल्टे अर्थ के सरफेस पर मैंने बताया कि जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है यानी एस्केप वेलोसिटी वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्टिकल को अर्थ का सरफेस पूरी तरीके से छोड़कर अंतरिक्ष में जाना है तो मिनिमम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की चाहिए होती है। जबकि अर्थ के सरफेस पर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो इस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम होती है। और यही कारण है कि जो अर्थ का सरफेस है उससे ये गैसियस पार्टिकल ईजिली अंतरिक्ष में नहीं जा पाते और यहाँ बने रहते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर जो है एटमॉस्फेयर अवेलेबल होता है। तो ये थी कि भाई चांद के सरफेस पे तो वातावरण यानी एटमॉस्फेयर होता नहीं लेकिन अर्थ के सरफेस पर होता है। तो ऐसा क्यों, इसका रीज़न मैंने आप लोग को बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर सचमुच अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अगर इसमें कहीं कोई कमी रही है या कोई और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करना। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा और कल फिर मैं अपनी नई जानकारी के साथ आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।